और सिर्फ महंगी नहीं, हर एस्पेक्ट में ये फिल्म भरी है। जैसे भोजपुरी की शायद पहली फिल्म होगी जो लगातार 22 डेज शूट हुआ है कश्मीर में। जब आपने खेसारी जी को लॉन्च किया था तब वाले और अब वाले में कितना फ़र्क आया है? मैं लॉन्चिंग मशीन खुद को नहीं मानता हूँ। ये कोइंसिडेंस है कि मेरे हाथों खेसारी लॉन्च हुआ और ये आज उसका बेटा भी रंग दे बसंती के थ्रू से लॉन्च हो रहा है। और बेटे आज के डेट का जनरेशन का है, वो बहुत कुछ सीख के आया है। सिर्फ मेरी नहीं, इंडस्ट्री की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्में हैं। ना कोई प्रोड्यूसर ना, और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ कर और बोले कि आप अगर सोच रहे हो कि इसको कश्मीर में शूट नहीं करके हम कहीं चीट करें उत्तराखंड में, तो मुझे चीटिंग नहीं करनी है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके शूट करूँगा। तो फौज का नौकरी कोई पेशा नहीं है, एक पैशन है। चंद पैसों के लिए कोई फौज में काम नहीं कर सकता है। फिल्म क्या है ये? मतलब जितना मैंने अब तक सुना कि बहुत बड़े स्केल पर, और शायद आपकी भी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म जो है ये होने जा रही है, तो क्या है ऐसा कि इसको सबसे बड़ी फिल्म आप अपनी मानते हैं? खूब सारी फिल्में बनाई हैं आपने। ये मेरा 36 फिल्म है और फिल्में तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी फिल्में बनाए, उसमें से सबसे बेहतरीन और सबसे कॉस्टली, सबसे महंगी फिल्म कह सकते हैं। और सिर्फ महंगी नहीं, हर एस्पेक्ट में ये फिल्म भरी है। जैसे भोजपुरी की शायद पहली फिल्म होगी जो लगातार 22 डेज शूट हुआ है कश्मीर में, और उसके बाद आजमगढ़, फिर अयोध्या, फिर मुंबई, तो तमाम जगह हम लोगों ने घूम के किया है। जैसे जिस तरह का रिक्वायरमेंट थे सीन्स के, स्टोरी के, सब्जेक्ट के, वैसे ही किया है। और ये फिल्म अगर बड़ी बन पाई है तो इसमें हमारी और बाकी आर्टिस्टों का योगदान बहुत नगण्य है। सारे क्रेडिट्स जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर रोशन जी को, शर्मिला जी को। खेसारी जी को भी लॉन्च किया, खेसारी जी के बेटे को भी लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या मतलब लॉन्चिंग मशीन कहा जाए आपको? नहीं, लॉन्चिंग मशीन कहना, मैं लॉन्चिंग मशीन खुद को नहीं मानता हूँ। ये कोइंसिडेंस है कि मेरे हाथों खेसारी लॉन्च हुआ और ये आज उसका बेटा भी रंग दे बसंती के थ्रू से लॉन्च हो रहा है, तो इत्तेफाक है बस। फ़र्क क्या है बाप और बेटे में? आपने दोनों को लॉन्च किया है और आपने दोनों से काम करवाया है, तो फ़र्क बहुत है। बाप नया थे, बाप को बहुत कुछ सिखाना पड़ना, और बेटे आज के डेट का जनरेशन का है, वो बहुत कुछ सीख के आया है। हाँ, क्योंकि बाप का खून है उसमें। तो बाप ने अभी तक जो 100 फिल्मों में सीखा है, वो 101 फिल्म में वो एक्सपीरियंस दे रहा है अभी पहली फिल्म में। तो ये फ़ायदा है और इसके फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, जो मुझे लगता है। बाकी तो ऊपर वाले जाने। अच्छा, ये जो फिल्म है रंग दे बसंती, सबसे बड़ी फिल्म आपकी अब तक की कही जा रही है। 36 फिल्में आपने बना ली। सिर्फ मेरी नहीं, इंडस्ट्री की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्में हैं। ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई आर्टिस्ट ने इतनी बड़ी फिल्म। वजह क्या है इसमें ऐसा? ये वजह ऐसा है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी दिनों से मैं बनाया था और काफ़ी घूमने के बाद रोशन जी के पास जब सब्जेक्ट पहुंचा तो उन्होंने एक बार में हाँ कहा, और तभी मैंने भी ये सवाल उठाया था। ये फिल्म घूमने के पीछे रीज़न यही है कि ये फिल्म साधारण बजट की फिल्म नहीं है, ये 2-4 करोड़ में बनने वाली नहीं है। बोले कि वो मुझे नरेशन से ही पता चल गया था। और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ कर और बोले कि आप अगर सोच रहे हो कि इसको कश्मीर में शूट नहीं करके हम कहीं चीट करें उत्तराखंड में, तो मुझे चीटिंग नहीं करनी है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके शूट करूँगा। कश्मीर की कहानी है तो कश्मीर में करेंगे। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया मेरे लिए। और आज ये फिल्म बड़ी फिल्म है, सब आदमी अपना क्रेडिट चुराना चाहता है, लेना चाहते हैं, लेकिन मैं बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए कैप्टन ऑफ द शिप, मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये रंग दे बसंती बड़ी बनने के पीछे सबसे बड़ी योगदान हमारे प्रोड्यूसर रोशन जी, शर्मिला जी को ही जाता है। पैसा लगाना नहीं, ऐसा नहीं कि पैसे लगा के सो गए होटल रूम में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सब चीज़ों में ध्यान देना कि भाई ये परफेक्ट हुआ कि नहीं। हमने कई सारे सीन रीशूट किए हैं, वो शूट के टाइम पे थे, बोले प्रेमांशु जी ये मज़ा नहीं आया, इसमें थोड़ा सा क्राउड होना चाहिए था, वो डे लाइट चला गया ना, ये पोर्शन को फिर से शूट करते हैं। तो ये जो एक उनके अंदर जो पैशन है, तो वो पैशन वर्क किया है, जिसके कारण रंग दे बसंती के ईच एंड एवरी टेक्नीशियन ने अपना 100% दिया। और सबके दिल में ये बात है, सिर्फ पैसे से बड़ी नहीं है, सब ने जो मेहनत किया है और जो चीज़ बन गया एक बड़ा, उस बड़े की बात कर रहे हैं हम। ऐसा खड़े होकर नहीं सिर्फ आंकड़ा गिना दे 6 करोड़ 8 करोड़ उससे बड़ी कर दे, ऐसे नहीं।
तमाम मामलों में बड़ी है। बड़े बड़े लोकेशन पे शूट हुए हैं, एक एक गाने में 300 डांसर 300 क्राउड यूज़ हुआ है, 3-3 दिन एक गाने शूट हुए हैं। मीका पाजी दलेर पाजी उस गाने को गाए हैं, कैलाश खेर जी गाना गाए हैं। अच्छा, इस फिल्म में? हाँ, एक गाना और है जिसके ऋचा शर्मा ने गाई है। तो म्यूज़िक का लेवल बहुत बड़ा है, ऑडियो लेवल बहुत बड़ा है। जैसे आप देख रहे होंगे पहले पोस्टर जो हम लोग लॉन्च किए थे उसी में साउंड इंजीनियर आलोक दे का नाम था। आलोक दे जो हिंदी के बहुत बड़े साउंड इंजीनियर हैं, उनके पास जाते ही फिल्म का बजट ऑडियो का बजट ही हो जाता है जो आजकल के डेट में भोजपुरी फिल्मों का बजट होता है। तो इस माने में ये फिल्म वाकई में बड़ी फिल्म है। जो कहानी आप बताना चाहें इन अ नटशेल, बीइंग अ डायरेक्टर, आप ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहेंगे, बट जितना बताना डायरेक्टर मैं चाहें। लॉग लाइन ही बताऊंगा। वन लाइन में अगर कहानी को कहा जाए तो फौज का नौकरी कोई पेशा नहीं है, एक पैशन है। चंद पैसों के लिए कोई फौज में काम नहीं कर सकता है, यही दर्शाती है हमारी पूरी कहानी। और इस बीच में हमने किस तरह से इमोशन को, एक्शन को, कॉमेडी को एक फैमिली पृष्ठभूमि पर किस तरह से सारी चीज़ों को पिरोया है, वही है रंग दे बसंती। तमाम रंग हैं जिसके देखने को मिलेंगे ऑडियंस को इसमें। अच्छा, मैंने टीज़र भी देखा फिल्म का और ज़बरदस्त उसमें खेसारी जी एक्शन करते हुए दिख रहे हैं भगवा कपड़ों में, तो उसके बारे में कुछ रिवील करना चाहेंगे? जैसे आपने टीज़र देखा, ज़बरदस्त है। तो वो है भगवा में, वो कोई गिमिक नहीं है, वो हमारे फिल्म का एक कहानी का पार्ट है जिसमें हीरो फौजी होते हुए भी उसको भगवा वस्त्र धारण करना पड़ता है। और जब जैसे टीज़र में लिखा हुआ है कि भगवा सिर्फ एक वस्त्र नहीं, शस्त्र भी है, तो भगवा को किस तरह से शस्त्र के हिसाब से उन्होंने यूज़ किया है, उसी पे आधारित है ये टोटल फाइट सीक्वेंस। मैं फिल्म पे ज़्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि आप ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, मुझे पता है। ये बताइए, जब आपने खेसारी जी को लॉन्च किया था तब वाले और अब वाले में कितना फ़र्क आया है? जमीन आसमान के फ़र्क है। कोई भी आदमी नया होता है, मेरी भी जो पहले डायरेक्टर अलग नज़र से देखता है चीज़ों को। हाँ, जो मैं एज अ इसीलिए मैं डायरेक्टर बता रहा हूँ, हाँ, आपसे तो जानना चाहूँगा। काफ़ी फ़र्क है। कोई भी आदमी, मेरी ये 36th फिल्म है। जब मैं पहली फिल्म कर रहा था तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, मैं हर एक चीज़ को डर डर के करता था। तो सेम खेसारी जी के साथ भी था। वो जब पहले आए थे तो उनको उतनी टेक्निकलिटीज़ पता नहीं थी, और आज इतने टेक्निकली सक्षम है कि वो एक फिल्म को खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, डेफिनेटली डायरेक्ट कर सकते हैं, फिल्म के सब्जेक्ट को राइट कर सकते हैं। इवन हर कहानी में जो उनकी इनपुट होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत जस्टिफाइड रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उलझुल उन्होंने बोल दे। बाकी संगीत में, लिरिक्स में उनकी जो पारदर्शिता है वो पहले भी जो था आज उसमें बढ़ोतरी हुआ होगा। लेकिन एक्टिंग और टेक्निकलिटीज़ ये पार्ट में जो उनके अंदर चेंजेस आए हैं वो माइंड ब्लोइंग चेंजेस है। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि फिल्म जो है वो जिस स्केल पे आपने बनाई है उस स्केल पे उसको कामयाबी भी मिले, थैंक यू। आपके मुंह में घी शक्कर सर। क्योंकि मज़ा तभी आएगा, तभी ऐसी फिल्में और बनेंगी। जी तो जी सर। देखिएगा भैया, ज़रूर बहुत बड़ी फिल्म बनाई है और बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से बनाई है, उसी शिद्दत से आप देखिए।